एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक फल वाला रहता था। वह अपनी बड़ी टोकरी में फल भरकर गांव गांव बेचता था। आओ भाई, ताजे आम, सेब और केले ले लो। मोहन मेहनती था, लेकिन उसे लगता था कि वह बहुत गरीब है और उसकी कमाई कभी नहीं बढ़ेगी। एक दिन दोपहर के समय, जब बाजार लगभग खाली हो चुका था, एक बूढ़ी अम्मा धीरे धीरे मोहन की टोकरी के पास आई। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या एक फल मिल सकता है? जरूर अम्मा, ये मीठा आम खाइए। पैसे की कोई जरूरत नहीं है। मोहन ने बिना पैसे लिए अम्मा को सबसे अच्छा आम दे दिया। अम्मा बहुत खुश हुई। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, ये टोकरी संभाल कर रखना। अच्छे दिल वालों के लिए ये बहुत खास है। इतना कहकर अम्मा वहां से चली गईं। अगले दिन सुबह मोहन ने देखा कि उसकी नई टोकरी में केवल 5 सेब रखे हुए थे। अरे, बस 5 सेब? मोहन ने एक सेब निकाला, लेकिन जैसे ही उसने सेब निकाला, उसकी जगह दूसरा सेब आ गया। ये क्या? एक सेब निकाला और दूसरा आ गया। टोकरी कभी खाली ही नहीं हो रही थी। लगता है ये कोई जादुई टोकरी है। अब मोहन रोज गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। जो भी भूखा होता, उसे फल दे देता। एक दिन चिंटू नाम का गरीब लड़का वहां आया। भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या मुझे एक सेब मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। ये लो बेटा। धन्यवाद भैया। धीरे धीरे पूरे गांव में मोहन की दयालुता की चर्चा होने लगी। सभी लोग उससे खुश रहने लगे, लेकिन गांव का एक लालची जमींदार यह सब देख रहा था। जरूर इसके पास कोई जादू है। मुझे इसकी टोकरी चाहिए। उस रात जमींदार चुपके से मोहन की टोकरी चुरा ले गया। अगली सुबह जमींदार ने टोकरी में हाथ डाला, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। उसने एक फल निकाला, मगर उसकी जगह दूसरा फल नहीं आया। क्या यह काम क्यों नहीं कर रही? उधर मोहन अपनी टोकरी गायब देखकर बहुत दुखी हो गया। मेरी टोकरी कहाँ चली गई? तभी अचानक वही बूढ़ी अम्मा फिर से उसके सामने प्रकट हुई। क्यों उदास हो बेटा? अम्मा, मेरी जादुई टोकरी चोरी हो गई। जादू टोकरी में नहीं था बेटा, जादू तुम्हारी अच्छाई और दयालुता में था। अम्मा की बात सुनकर मोहन मुस्कुराया। उसी समय जमींदार अपनी गलती समझ गया और टोकरी वापस लेकर आया। मोहन, मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मैंने तुम्हारी टोकरी चुरा ली थी। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मैं आपको माफ करता हूँ। जैसे ही मोहन ने टोकरी वापस ली, टोकरी फिर से जादुई हो गई और फल बढ़ने लगे। अब मैं भी गांव के लोगों की मदद करूंगा। उस दिन के बाद मोहन, जमींदार और गांव वाले मिलकर गरीब लोगों की मदद करने लगे। गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता था। अब हमारा गांव सबसे अच्छा गांव है। क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे की मदद करते हैं। और इस तरह सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। मोहन ने सीख लिया कि असली जादू किसी वस्तु में नहीं, बल्कि इंसान की अच्छाई और दयालुता में होता है।